नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। कल हमने आपको एक खबर दिखाया जिसमें मांझी नाराज चल रहे हैं। मांझी ने कल एक बड़ा खुलासा भी किया। जी हाँ, मुकेश सहनी और मांझी एनडीए से नाराज चल रहे हैं। दोनों दल नाराज हैं बीजेपी और जदयू से। और मांझी ने तो कल सहनी को लेकर के एक खुलासा भी कर दिया। आज सहनी के बारे में बात करेंगे। मुकेश सहनी हैं वीआईपी प्रमुख। मुकेश सहनी की बात करेंगे कि आखिरकार मुकेश सहनी जो हैं वो गुस्सा तो दिखा रहे हैं लेकिन दबी जुबान से दिखा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? वो खुल के क्यों नहीं गुस्सा दिखा रहे हैं? खुलकर वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? इसके पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। और आपको ये भी बता दें कि हो ना हो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का बीजेपी में विलय भी हो सकता है। ये भी खबरें उठ रही हैं। चलिए अनुराग से जानते हैं कि आखिरकार पूरी खबर क्या है। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि विलय भी हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वीआईपी के जो सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, उनकी पार्टी है वीआईपी, उसका विलय बीजेपी में हो जाएगा क्या? ये हम इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा बता दें अपने दर्शकों को वीआईपी सुप्रीमो के बारे में, जो मुकेश सहनी है, सन ऑफ मल्लाह के तौर पर जाने जाते हैं। मुकेश सहनी का कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड बता दें तो मुकेश सहनी के बारे में 2013 में इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री मारी और आज महज 2021 का साल चल रहा है। महज 7 से 8 सालों के अंदर मुकेश सहनी ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया पॉलिटिक्स के अंदर। पॉलिटिक्स के पीछे थोड़ा अगर जाएं तो मुकेश सहनी फिल्मों के सेट बनाते थे, यानी फैंटासी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में वो एक बड़ा मुकाम हासिल करके आए हैं। दरअसल जब उन्हें उनके अंदर ये इच्छा जागी कुछ बड़ा बनने की, बड़ा करने की, तो वो घर से भाग गए थे और उन्होंने मुंबई जाकर फिल्मों का सेट बनाया। और सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी देवदास का फिल्म का सेट बनाकर, जो शाहरुख खान की फिल्म थी और सुपर डुपर हिट भी रही। उसके बाद तो मुकेश सहनी की चल पड़ी और फिल्म इंडस्ट्रीज में उन्होंने बहुत पैसा कमाया। और उसके बाद बिहार की सियासत में उनकी एंट्री हुई। बिहार की सियासत में आज एक बड़ा नाम बन गए हैं मुकेश सहनी। निश्चित तौर पर स्नेहा सन ऑफ मल्लाह के तौर पर जाने जाते रहे हैं, पॉलिटिक्स करते रहे हैं। पहले महागठबंधन में भी थे। महागठबंधन में जब पूछ नहीं हुई तो छोड़कर चले आए एनडीए में। और एनडीए में जब उन्होंने एंट्री मारी थी, हम ये पूरी भूमिका आपको बता रहे हैं और पूरी खबर भी बताएंगे कि क्या आखिर वजह है, आखिर हम क्यों बात कर रहे हैं कि मुकेश सहनी की पार्टी का विलय बीजेपी में हो सकता है। ये बड़ी खबर है, अंदर खाने से खबरें हैं और उसके अलावा चर्चा का विषय है। राजनीतिक गलियारे में मुकेश सहनी भाषा तो बोल रहे हैं विरोध की, पर उनकी जवान जो है दबी जुबान से बोल रहे हैं। तो उसके पीछे की वजह हम आपको बताएंगे। पर हम आपको बता रहे थे कि मुकेश सहनी जिस तरह से बिहार की पॉलिटिक्स में उन्होंने किया और महागठबंधन में उनके जो आखिरी वक्त पर चुनाव जब लड़ने का वक्त आया तो महागठबंधन में उन्होंने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगा दिया कि उन्होंने पीठ में छुरा भोंका है। कहा था कि 25 सीटें देंगे, उन्होंने नहीं दिया। और आखिरी वक्त में वो बीजेपी के रास्ते एनडीए में चले आए और वहां 11 सीटें भी झटक ली उन्होंने। और एक एमएलसी सीट का वादा भी बीजेपी ने किया, जो बाद में उन्हें बनाया भी गया मुकेश सहनी को। तो ये तमाम बातें हुई और मुकेश सहनी ने 11 में से 4 सीटें जीत ली। 4 विधायक मुकेश सहनी के बनकर चले आए। तो पर स्नेहा, इन बातों को समझना होगा कि 4 विधायक आखिरी वक्त में आए थे, एनडीए में एंट्री मारी थी और उस वक्त से ये चर्चा उठती आ रही है कि मुकेश सहनी की जो पार्टी है उसमें ज़्यादातर विधायक जो बने हैं, यानी ज़्यादातर जो कैंडिडेट थे वो बीजेपी द्वारा आयातित थे, यानी बीजेपी के ही कैंडिडेट थे। उन्हें टिकट दे दिया गया वीआईपी का। और अब कहीं ना कहीं हम आपको जो बात बता रहे हैं वजह उसकी यही है। मुकेश सहनी खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुकेश सहनी ने पिछले दिनों की बात करें तो मल्लाहों का जो आवाज उठाई और केंद्र सरकार ने नकार दिया कि अनुसूचित जाति जनजाति में उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। मुकेश सहनी ने मुखर तौर पर बात रखी थी अपनी। कहा था उन्होंने कि बंगाल में जब मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं मिल सकता है मल्लाहों को आरक्षण। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। पर इसने आपको याद होगा, साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि अभी हम थोड़ा कमजोर हैं, हम अपनी ताकत को और बढ़ाएंगे, उसके बाद केंद्र में भी जाएंगे और केंद्र सरकार से अपना हक लेकर आएंगे। तो कमजोरी तो उनकी बार बार छलक कर सामने भी आ रही है। इसलिए आप विरोध जरूर जता रहे हैं क्योंकि उनकी सियासत मल्लाहों के इर्द गिर्द घूम रही है। सन ऑफ मल्लाह के तौर पर जाने जाते हैं। अगर मल्लाहों की आवाज नहीं उठाएंगे तो उनकी सियासत चलेगी कैसे?
तो निश्चित तौर पर स्नेहा सियासत चलानी है, पर बीजेपी का साथ भी पकड़ के रखना है। तो स्नेहा इन बातों को हम बता रहे हैं कि आखिर विलय का जो सवाल प्रश्न उठने लगा है राजनीतिक गरियाले में, आखिर क्या वजह है कि विलय भी हो सकता है, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। तो हमने जो बताया कि आयातित जो बीजेपी के कई सारे कैंडिडेट थे जिसे बीजेपी ने वीआईपी के चुनाव चिन्ह पर खड़ा किया और उसमें एक दो जीत भी गए। जैसे मिश्री लाल यादव की बात करें, मिश्री लाल यादव जो अलीनगर से जीत के आए हैं, दरभंगा का अलीनगर विधानसभा क्षेत्र है। पिछले दिनों जब विधानसभा में वो खड़े हुए तो उन्होंने चर्चा की और उनकी जो आस्था दिख रही थी वो मुकेश सहनी से ज्यादा बीजेपी की तरफ दिख रही थी। मैंने ये भाषण सुना भी था। और जो मिश्री लाल यादव ने कहा कि मैं बीजेपी का, साफ साफ उन्होंने बताया कि मैं बीजेपी का कैंडिडेट रह चुका, बीजेपी का विधायक रह चुका हूं, और जब ये सीट चली गई मुकेश सहनी को तो मुझे बीजेपी की जगह मुकेश सहनी के पार्टी का सिंबल देकर उतार दिया गया। तो इस तरह की बातें मिश्री लाल यादव ने की। अब बात करें दूसरे एक और विधायक हैं राजू कुमार सिंह, जो साहेबगंज के विधायक हैं। वो भी बीजेपी के विधायक, बीजेपी से में रह चुके हैं। 2015 में उन्होंने बीजेपी से हाथ आजमाया था, हालांकि चुनाव में जीत नहीं सके थे। तो वो भी बीजेपी के ही नेता हैं जो वीआईपी में चले आए। तो इसका मतलब स्नेहा और भी जो दो और विधायक हैं उनकी बात कर ले अगर, तो स्वर्णा सिंह हैं और माफ कीजिएगा मुसाफिर पासवान है, जिन्होंने बोचाहा से दिग्गज नेता को हराया था रमई राम को। तो ये 4 विधायक हैं कुल जमा वीआईपी के। तो हमने बताया 2 विधायक जो कहीं ना कहीं बीजेपी से इंटैक्ट है, बीजेपी के प्रति उनकी श्रद्धा है, बीजेपी में वो रह चुके हैं। भले ही आखिरी वक्त में जब बीजेपी को सीटें एडजस्ट करनी थी तो निश्चित तौर पर 11 जब सीटें देनी थी तो अपने ही प्रत्याशियों को उन्होंने एडजस्ट किया। हालांकि 4 सीट जीत सके। या स्वर्णा सिंह की बात करें, या फिर स्वर्णा सिंह भी कहीं ना कहीं बीजेपी से कहीं एमएलसी, पूर्व एमएलसी की बहू है। तो कहीं ना कहीं सब ये बीजेपी के ही कैंडिडेट है। और अब इसे ही लेकर कि मुकेश सहनी की जुबान दबी क्यों है, आवाज उठा रहे हैं मुकेश सहनी, बार बार मल्लाहों के हित की बात कर रहे हैं, एमएलसी की सीटें मांग रहे हैं और साथ ही साथ वो मंत्री पद की भी चाहत जता रहे हैं, पर तमाम मांगों को माना नहीं गया। लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश सहनी भी समझ रहे हैं अनुराग कि वो कमजोर है। दबी जुबान में उन्होंने ये बात कही भी कि अभी मैं कमज़ोर हूँ, यानी कि उन्हें पता है कि वो कितने कमज़ोर है। वो जो 4 विधायक हैं कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनके तार जुड़े हुए हैं और विधायकों के चले जाने का भी उन्हें डर सता रहा है। बिल्कुल स्नेहा, हम इसलिए बात कर रहे हैं, ये बातें उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में ये चर्चा है। जिस तरह से मुकेश सहनी दबी जुबान से ही विरोध कर रहे हैं, खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं। आप उनके बयानों को सुनेंगे तो समझ जाएंगे, साफ तौर पे आप समझेंगे कि वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बीजेपी अच्छा नहीं कर रही है, नीतीश कुमार अच्छा नहीं कर रहे हैं, पर वो कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए इसके पीछे की बड़ी वजह यह भी है कि अगर मुकेश सहनी कोई बड़ा कदम उठाए तो कहीं उनके विधायक ही विरोध में न खड़े हो जाए और उनकी पार्टी का जो है विलय ही ना हो जाए बीजेपी में, बीजेपी ही ना कहीं उन विधायकों को, जो पिछले दिनों हमने आपको बताया कि मिश्री लाल यादव ने तो सदन में खड़े होकर बीजेपी के प्रति आस्था जताई। तो समझा जा सकता है स्नेहा कि वीआईपी के विधायक जरूर है वो, पर बीजेपी के पूर्व के विधायक रह चुके हैं और बीजेपी बड़ी पार्टी है। तो निश्चित तौर पर मुकेश सहनी की सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है, आवाज भी उठानी है, पर आवाज ऐसी हो कि कम से कम काम बन जाए, सांप मर जाए और लाठी भी न टूटे। स्नेहा इन बातों को समझना होगा। पॉलिटिक्स है और मुकेश सहनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मल्लाहों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पर आवाज में दम नहीं है। पिछले दिनों जो बयान हमने बताया आपको कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया भी था कि अभी हमें और ताकत जुटानी होगी तब हम मल्लाहों की आवाज को बुलंद कर सकेंगे। तो मुकेश सहनी भी समझ रहे हैं कि आवाज अभी बुलंद नहीं है, अभी हमारे पास उतनी ताकत नहीं है। हमारे जो विधायक हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के ही कैंडिडेट हैं या कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति श्रद्धा आस्था रखने वाले लोग हैं। तो मुकेश सहनी समझ रहे हैं स्नेहा कि इतना आसान नहीं है खेला कि छोड़कर चले जाएंगे। और तेजस्वी यादव के साथ जिस तरह से बार बार ऑफर भी आ रहे हैं, उन्हें ऑफर भी आ रहा है, ऑफर दिया भी जा रहा है, खुद तेजस्वी यादव के जवान से ही, दबी जवान से ही मुकेश सहनी को ऑफर भी दे रहे हैं। रिचार्ज कूपन भी बता दिया कि आपका कूपन रिचार्ज होगा कि नहीं, क्योंकि उन्हें 16 महीने वाला कार्यकाल मिला है एमएलसी का। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की ये बातें सामने भी आई कल, जिस तरह से मांझी ने कहा कि मुकेश सहनी ने आके अपना दर्द साझा किया था उनसे और कहा था कि 16 महीने वाला
जो कार्यकाल उन्हें थमा दिया गया, वो 6 साल का चाहते थे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ वो आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं मुकेश सहनी, क्योंकि 16 महीने बाद फिर क्या होगा, जी बिल्कुल, कौन रिचार्ज करेगा। तेजस्वी यादव ने तो कह दिया इशारों में सदन के अंदर के साथ मुकेश सहनी जा भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि जितने भी विधायक है, 4 विधायक उनके पास, वो भी बीजेपी से लिंक्ड हैं, और कहीं विधायक मुकेश सहनी पार्टी छोड़े तो विधायक ही उन्हें ना छोड़ दें। बिल्कुल स्नेहा, सबसे बड़ी वजह है, इसलिए सियासी गलियारे में जो ये चर्चा है कि वीआईपी अगर ज्यादा उछलेगी तो बीजेपी उसका विलय ही करा लेगी अपनी पार्टी में। ये बड़ी बात है, ये खबर है, अंदर खाने से खबरें हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के अंदर विलय की चर्चा है वीआईपी की। तो मुकेश सहनी समझ रहे हैं इन बातों को, और कहीं ना कहीं ये जो विलय का सवाल, विलय की बात उठने लगी है, तो ये चर्चा का बाजार गर्म है। और ये पता चल रहा है कि जिस तरह से उनके विधायक हैं, कहीं ना कहीं उनके प्रति ही आस्थावान नहीं है, और मुकेश सहनी इन बातों को समझ सकते हैं। बिल्कुल, और समझ रहे भी हैं, इसलिए तो दबी जुबान में ही बातें कर रहे हैं। आरक्षण भी चाहते हैं, मंत्री पद भी चाहते हैं, लेकिन मुकेश सहनी को लेकर के तमाम तरह की खबरें तैर रही है सियासी फिजा में। तो कोई कह रहा है मुकेश सहनी नाराज है एनडीए से, तो तेजस्वी यादव का दामन थाम सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि मुकेश सहनी कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो कोई कदम उठाते हैं तो लॉस उन्हीं का होना है। बीजेपी में विलय को लेकर के भी खबरें उठ रही है कि वीआईपी पार्टी का बीजेपी में विलय हो जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह से हमने खबरें दिखाई कि मुकेश सहनी किस तरह से दबी जुबान में जरूर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रहे, क्योंकि मुकेश सहनी को पता है कि अगर वो खुलकर सामने आए तो उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी। तो ये खबरें भी आपको बता दें कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अभी हैं और ये 5 साल सरकार चलने वाली है, क्योंकि मुकेश सहनी कहीं छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। मुकेश सहनी को अपनी कमजोरी पता है। तो हमारे खबर के पीछे का मकसद यही था आपको बताना कि मुकेश सहनी को लेकर के जो तमाम तरह की बातें उठ रही है कि मुकेश सहनी कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं, तो मुकेश सहनी कोई बड़ा स्टेप नहीं लेने जा रहे हैं। इस खबर को दिखाने का यही मकसद था। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।